हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर अपन सोल्व करेंगे नीट 2023 का जो दोबारा पेपर हुआ था मणिपुर में, तो उसके पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। इसके अंदर मैचिंग करनी है लिस्ट 1 की लिस्ट 2 से। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब कि अनसैचुरेटेड कौन होते हैं? जिनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन बनी होती है फास्फोडाइस्टर से। और पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। तो इसको अपन मैच करें तो जैसे ए में आना चाहिए फोर्थ, ए में फोर्थ दो ऑप्शन में है। अच्छा, बी में आना चाहिए अपने अकॉर्डिंग 1, तो यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 के अंदर। इसके अंदर भी मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है। हाइड्रैक सक्सेशन, तो हाइड्रैक सक्सेशन कहाँ पे चालू होता है? जहाँ पे वाटर हो, यानी पानी से कहाँ की तरफ जाना है अपन को? पानी से मेजिक कंडीशन की तरफ जाना है। जीराक सक्सेशन कहाँ होता है? जहाँ पे सूखा हो, बिल्कुल सूखे से अपन को फिर से मेजिक कंडीशन की ओर जाना है। तो जहाँ पे बिल्कुल सूखा हो, यानी चट्टाने हो गई वगैरह हो गई, मतलब रॉक्स वगैरह हो गई, तो उनके ऊपर जब सक्सेशन होता है तो पायोनियर स्पीसीज जो होती हैं वो लाइकेंस होती हैं। ठीक है, तो लाइकेंस वाला इसके लिए हो जाएगा। हाइड्रैक सक्सेशन यानी वाटर से स्टार्ट होगा, वाटर बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे जो पायोनियर स्पीसीज होती है वो होती है फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन टू मेजिक कंडीशन एंड लाइकेन टू मेजिक कंडीशन, ये तो आगे समझ में है ना। फिर आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर? स्पीसीज चेंजेस होती हैं, यानी ये बीच की कंडीशन है। पायोनियर और एक होती है अपनी जो लास्ट में बनती है, उसके बीच में जो हो रहा है उसके बीच की कंडीशन है। तो ग्रेजुअल चेंजेस इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन। फिर आता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है फास्टर और क्लाइमेट क्विकली रीच होता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर देखना पड़ेगा। तो हाइड्रैक के अंदर अपन ने जैसे बोला फाइटोप्लैंक्टन टू मेजिक, तो ए में फोर्थ यानी फर्स्ट, या तो ऑप्शन 1 हो सकता है या फोर्थ होगा। बी में देखते हैं जीरा कंडीशन होती है लाइकेन टू मेजिक कंडीशन, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सी में 1 एंड डी में सेकंड सही है, फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103। कैलाट्रोपस के अंदर एस्टिवेशन पूछा है। तो कैलाट्रोपस के अंदर वेलवेट एस्टिवेशन होता है। ये रटने वाला क्वेश्चन हो गया, बट इसका मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो डायग्राम है ये वेलवेट का एनसीईआरटी के अंदर, फिर ट्विस्टेड का है, फिर उसके बाद इम्ब्रिकेट और इसके बाद वैक्सिलरी का है। तो वेलवेट मिलता है कैलाट्रोपस के अंदर, ट्विस्टेड मिलता है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन के अंदर, इम्ब्रिकेट मिलता है केशिया और गुलमोहर के अंदर, वैक्सिलरी वैक्सिलरी या पेप्लिनियसस मिलता है पी या पीन के अंदर। ठीक है। अच्छा, वैक्सिलरी में एक इम्पोर्टेंट बात है, ये पीछे वाला जो बड़ा सदस्य है इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड। उसके बाद वो दो हैं उनको अपन बोलते हैं, और उसके बाद जो दो छोटे हैं उनको अपन बोलते हैं कील। ठीक है, तो ये वैक्सिलरी है। तो इसको कोई भी ट्रिक बना के तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे बताया है, उसके बेस पे ही उस क्वेश्चन का आंसर है। और ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना चाहिए इसको बिल्कुल। तो इसका आंसर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कैलाट्रोपस के अंदर वेलवेट मिलता है। नंबर 104 के ऊपर आता है, अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। आई थिंक नीट एनटीए वालों का फेवरेट क्वेश्चन हो गया मैच कराना। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए का कलर पूछा हुआ है। तो क्लोरोफिल का ए का जो कलर होता है वो होता है ब्लू ग्रीन होता है। क्लोरोफिल बी का जो होता है वो कलर जो होता है वो येलो ग्रीनिश होता है। जेंथोफिल्स जो होते हैं वो होते हैं येलो कलर के, और कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो येलो टू येलो ऑरेंज होता है। ठीक है, तो तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर बिल्कुल एक लाइन लिखी मिलेगी जहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है ये पिगमेंट होता है। तो पिगमेंट लिखा है, उसके ब्रैकेट में उसका कलर, पिगमेंट फिर ब्रैकेट में उसका कलर, तो ऐसे वहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना। इनको अपन अलग अलग करते हैं, एक टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राम से। नंबर 105 के ऊपर इसमें बोलते हैं नाइट्रेट फॉस्फेट जो फ्लो करते हैं एग्रीकल्चर फार्म से वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो वो सिग्निफिकेंस ऑफ क्या खोज करते हैं? तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। तो जैसे नाइट्रेट हो गए, फॉस्फेट हो गए, ये मतलब वाटर बॉडीज़ में बह जाते हैं जैसे नदियाँ वगैरह के अंदर। तो वहाँ पे जब फॉस्फेट और ये सब ज़्यादा होंगे तो वहाँ प्लांट ज़्यादा उगते हैं, क्योंकि प्लांट के लिए मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स हैं ज़्यादा हैं तो वहाँ पे प्लांट उगने लग जाएंगे। फिर उनका डिके होगा और वो उसी के अंदर जमने लग जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोषण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोले तो यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कंफ्यूजिंग जो टर्म है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन जो है वो प्रोसेस है
जब किसी भी क्या बोलते हैं वो डिकेइंग वाली प्रोसेस है जिसके अंदर मिनरल रिलीज़ किए जाते हैं सोइल के अंदर, ठीक है। जब मिनरल सोइल के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से तो उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। यहाँ पे नाइट्रेट और फॉस्फेट जब वाटर बॉडीज़ के अंदर जाएंगे तो उसको बोलेंगे यूट्रोफिकेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है। फेवरेट क्वेश्चन एनटीए का इस बार का। मोनोहाइब्रिड कोर्स के अंदर 3:1, डाईहाइब्रिड कोर्स के अंदर क्या रेशो होता है 9331। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसके अंदर रेड और वाइट से पिंक फ्लावर बनता है तो रेशो क्या आता है 1:1। और टेस्ट क्रॉस के अंदर 50-50% रहता है तो 1:1। तो इस अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाएगा फर्स्ट, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 107 के ऊपर। इसमें पूछा है कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है टीसीए साइकिल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लूकोज से क्या बनता है। ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना। फिर उससे बन जाते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाते हैं। अब एक एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल के अंदर जाता है। जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है तो एक CO2 रिलीज हो जाती है तो ये 2 कार्बन के बचता है। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक बार टीसीए साइकिल के अंदर जाता है। तो इसने बोला है ईच टीसीए साइकिल, ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा है, सिर्फ टीसीए साइकिल के रेस्पेक्ट में पूछा है। अब टीसीए साइकिल कैसे चलती है, जब एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन का होता है जब वो जुड़ता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होता है तो दोनों मिलके 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाते हैं। फिर से क्या होता है, फिर ये टीसी साइकिल चलती है, उसके बाद फिर वो आ जाती है 4 कार्बन के ऊपर, यानी 6 कार्बन के कंपाउंड से चालू हुई थी और वापस से 4 कार्बन के कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के ऊपर आ जाती है। मतलब 2 कार्बन रिलीज हुए हैं, 2 कार्बन का रिलीज होना मतलब 2 CO2 रिलीज होना, यानी ट्वाइस जो होता है डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के ऊपर। इसके अंदर बोलता है द डिसोलेशन ऑफ द सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग द डिप्लोटीन, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 के ऊपर आते हैं। इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है मास फ्लो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं कि मास फ्लो क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन तो होता है जैसे गैसों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना प्लांट के अंदर, वो तो हो रहा है। मास फ्लो होता है जैसे फ्लोएम के अंदर जो फूड जो ट्रांसलोकेट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो जो होता है वो मास फ्लो के थ्रू होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक साथ चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। तो मास फ्लो जो होता है वो फास्टर देन द डिफ्यूजन। तो सबसे पहले तो इसमें अपन को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ओके। सो मास फ्लो जो होता है वो फास्टर होता है डिफ्यूजन से ऑब्वियसली, क्योंकि मास फ्लो के अंदर क्या यूज़ होती है, मास फ्लो के अंदर एटीपी यूज़ होती है। फ्लोएम की जब लोडिंग होती है अनलोडिंग होती है तो वहाँ पे एटीपी का यूज़ होता है। जहाँ भी एटीपी यूज़ होगी वो प्रोसेस ऑब्वियसली जिस प्रोसेस में एटीपी यूज़ नहीं हो रही उससे तो फास्ट ही होगी क्योंकि एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, मास फ्लो इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट, यस, क्योंकि इसमें प्रेशर का डिफरेंस होता है, जहाँ पे लोडिंग होगी वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ प्रेशर कम रहेगा तो ये ज़्यादा से कम की तरफ भागता है, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस होता है वहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। डिफरेंट सब्सटेंस इन्वॉल्व मास फ्लो मूव डिफरेंट, नहीं, मास फ्लो में ये नहीं होता कि वो डिपेंड नहीं करता सब्सटेंस के ऊपर, वो डिपेंड नहीं करता कि कौन सा सब्सटेंस फ्लो हो रहा है उसके अंदर। मास फ्लो के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ फ्लो करती हैं तो वो स्पेसिफिकली सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मास फ्लो कैन रिजल्ट थ्रू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ऑब्वियसली मैंने बोला ना कि प्रेशर डिफरेंस होता है तो उससे वो स्टैटिक प्रेशर भी वहाँ पे बनता है और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फोर्थ इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 के ऊपर आते हैं। फिर से सेल डिवीजन से क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछता है डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी अचीव डिस्टर्बिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर, यानी कौन से स्टेज के बाद डिस्टर्ब करने पे हो जाता है, ठीक है। तो अल्चिसिन करके एक पढ़ा होगा मेडिसिन, वो होती है जो क्या करती है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम में मदद करती है। काफ़ी एक्सपेरिमेंट में इसको यूज़ करते हैं जब अपन को डबलिंग करनी होती है क्रोमोसोम की, तो वो जो मेडिसिन होती है ना वो ब्लॉक करती है एनाफेज को, ठीक है। तो वो एनाफेज को स्टार्टिंग में जब क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं ना उधर तक तो होता है, उसके बाद उनका मूवमेंट नहीं होने देती अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। तो यानी मेटाफेज के बाद जब अपन कोल्चिसिन को यूज़ करेंगे तो इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1111 के ऊपर, ठीक है। तो इसमें पूछता है कि
रूबिस्को इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन द C4 प्लांट। हाँ, C4 प्लांट की खासियत भी इसी चीज़ से होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 112 के ऊपर। इन द रिवोट पेपर हाइपोथेसिस पॉल एरलिच कंपेयर रिवोट ऑफ एन एरोप्लेन टू। तो रिवर्ट्स को उसने किससे कंपेयर किया था, ये पूछा जा रहा है। तो स्पीसीज से किया था, और जो पूरा जो क्या बोलते हैं एरोप्लेन था उसको इकोसिस्टम से कंपेयर किया था। तो स्पीसीज से रिलेटेड यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि 1 है, तो वही करेक्ट होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 113 के ऊपर। इन पी प्लांट 5 petals are arranged in this special manner, one posterior, two lateral, two anterior, these are named as the। अच्छा, अभी जो वैक्सिलरी मैंने बताया था ना उसके अंदर, तो सबसे वन जो सबसे पोस्टीरियर होता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, दो लेटरल होते हैं उनको विंग्स, और जो सबसे दो एंटीरियर होते हैं उनको कील बोलते हैं। तो 113 के अंदर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 के ऊपर। इन विच ऑफ द सेट ऑफ द फैमिली पोलन ग्रेन सर्वाइवल फॉर मंथ। ठीक है, तो मंथ में लेग्यूमिनेसी, सोलेमिनेसी, रोजेसी, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एनसीईआरटी में दो ही डाटा दे रखा है, एक दे रखा है कि 30 मिनट्स तक किसके अंदर रहता है, और एक दे रखा है मंथ तक किसके लिए होता है। तो 30 मिनट्स तक दे रखा है वहाँ पे वीट और राइस के लिए, क्रेल्स वगैरह के इनके लिए, और जो होता है मंथ तक दे रखा है लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेनेसी, ये 3 फैमिलियाँ हैं। ठीक है, तो इनके लिए दे रखा है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 115। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज द। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं जेंटोगेमी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ठीक है, 116 के ऊपर आते हैं। द फिनोमिना इन विच इन्फ्लुएंस द ऑक्सिन एंड प्लेड ए मेजर रोल इन द डिस्कवरी। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई थी, जो वो प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट था कि सनलाइट की तरफ प्लांट की पीक मुड़ जाती है, उससे हुई थी डिस्कवरी। तो उसमें क्या पता चलता है कि प्लांट जो होता है वो मुड़ता है किधर की तरफ, सनलाइट की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है सनलाइट से दूर जाता है। तो फोटोट्रोपिज्म दिखाई दिया ना, प्लांट की ग्रोथ होगी किसकी, सनलाइट की तरफ। तो फोटो की तरफ यानी जब लाइट की तरफ प्लांट ग्रो करेगा ना, तो उस कंडीशन को फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो फोटोट्रोपिज्म होता है ऑक्सीजन की वजह से, और यही इसकी डिस्कवरी का रीज़न भी था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के ऊपर। ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है एक प्लांट का, और जो शो करता है पोलियार्च, रेडियल, एक्सार्च जाइलम, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल। तो आइडेंटिफाई करना है प्लांट, तो क्या है, रूट वगैरह, स्टेम, डाइकोट, मोनोकोट। तो सबसे पहले देखो एक चीज़ बता दी है यहाँ पे, एक्सार्च। ठीक है, एक्सार्च देखो एंडार्च किसके अंदर मिलेगा, एंडार्च उनके अंदर मिलता है जो ज़मीन से बाहर होते हैं, यानी स्टेम के ऊपर, है ना। एग्जार्च उनके ऊपर मिलता है जो ज़मीन के अंदर होता है, यानी ये रूट है। इतना तो पता चल ही गया। ठीक है, तो ये या तो मोनोकोट होगी या डाइकोट होगी। उसके बाद दिया हुआ है पोलीआर्च रेडियल, है ना। यहाँ पे पोलीआर्च दिया हुआ है ना। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। जो डाइकोट जो होते हैं उनके अंदर जो बंडल होता है ना, वेस्कुलर बंडल, वो बहुत कम होते हैं, यानी 2 या 4 होते हैं। जबकि वो मोनोकोट के अंदर पोलियार्च कंडीशन होती है, यानी 6 या उससे ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा 1 करेक्ट आएगा। तो 117 के अंदर आंसर आ जाएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के ऊपर। ये पूछा है व्हाट विल हैपन इफ द फ्रेश वाटर लेक गेट कंटामिनेटेड बाय एडिंग पोल्यूटेड वाटर विद हाई बीओडी, जिसकी हाई बीओडी है, तो क्या हो जाएगा उसके बाद। तो अमाउंट ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन इन द लेक विल डिक्रीज। ऑब्वियसली वहाँ पे कार्बनिक मटेरियल बढ़ा है, तो क्या होगा, उसके डिग्रेडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑक्सीजन का लेवल है जो पानी के अंदर वो नीचे चला जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, द लेक विल रिमेन अनअफेक्टेड, नहीं अफेक्ट तो होगी। नंबर ऑफ सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट इन द लेक विल इंक्रीज, नो डिक्रीज। नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल विल इंक्रीज, नो देयर ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि वहाँ पे O2 के लिए आपस में कंपटीशन होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 के ऊपर। द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज, तो वो था क्रोमोसोम नंबर 1। इसके बारे में एक और चीज़ बताते हैं कि एनसीईआरटी लिखती है कि 2003 के अंदर, यानी 2003 के अंदर HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। और फिर एनसीईआरटी लिखती है कि क्रोमोसोम जो 1 था उसका जो डिटेल सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुआ वो 2006 के अंदर हुआ। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसी की वजह से ये दिमाग में रह जाता है कि क्रोमोसोम 1 सबसे लास्ट में हुआ था, 2006 के अंदर हुआ था, जबकि एनसीईआरटी
उससे पहले वाले कुछ पैराग्राफों में बोलती है कि 2003 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, पर फिर भी ये अपन इससे याद रख सकते हैं इस चीज़ से, है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 120, द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सच एज द कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सोइल एट एनी गिवन टाइम रेफर टू एज। जितने भी दिए यहाँ पे क्या दिए हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही चीज़ों के बीच में कन्फ्यूजन है। देखो, एक है स्टैंडिंग स्टेट, एक है स्टैंडिंग क्रॉप। तो मैं तुम्हें दूसरे की डेफिनेशन बता देता हूँ क्रॉप की। स्टेट की तो ये दे ही रखी है इन्होंने, क्रॉप की बता देता हूँ। जितने भी अपने ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना, उनके ऊपर सर्टेन मास ऑफ द लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, उसको अपन बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। लिविंग मटेरियल ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो एट ए टाइम प्रेजेंट है, यानी जिसको कन्वर्ट किया जाएगा फूड चेन के अंदर, जो सोर्स की तरह बिहेव करेगा दूसरे के लिए, फिर वो उससे अगले वाले के लिए। तो वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसको तो बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, और ये जो इनऑर्गेनिक दे रखा है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से याद रख सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के ऊपर। द प्लांट ऑफर रिवार्ड टू एनिमल in the form of pollen, nectar, animals facilitate the pollination, the process example of it is the mutualism। mutualism के अंदर दोनों को बेनिफिट है, प्लांट का तो काम हो रहा है और वो उनको खाने के लिए चीज़ें मिल रही हैं, तो दोनों के लिए बेटर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के ऊपर। तो द स्पीसीज ऑफ प्लांट प्ले ए वाइटल रोल इन द कंट्रोलिंग रिलेटिव अबंडेंट ऑफ द स्पीसीज इन द कम्युनिटी कॉल्ड। तो इसको अपन बोलेंगे कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर बाकी का पूरा ना स्पीसीज का दारोमदार होता है, यानी उन्हीं के ऊपर है पूरी जिम्मेदारी संभालने की। ठीक है, तो इनको तुम ऐसे याद रख सकते हो। तो कीस्टोन स्पीसीज इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि अगर उनको कुछ भी होगा ना, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी स्पीसीज वहाँ पे इफेक्ट होती है और ओवरऑल इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कीस्टोन स्पीसीज। अगला क्या बात है क्वेश्चन नंबर 123 के ऊपर। तो इसके अंदर बताता है कि ये तो ये टेरिडोफाइटा के ग्रुप और ये उनके एग्जाम्पल को मैच करना है और करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये सिलोप्सीडा तो सिलोटम से मैच हो गया, इसका तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना। फिर अपन चालू करते हैं। टेरिडोप्सीडा के अंदर क्या आता है, टेरिडोप्सीडा के अंदर टेरिस एंडिएटम ये आते हैं, तो ये इससे सब मैच हो जाएगा। लाइकोप्सीडा के अंदर क्या आता है, लाइकोप्सीडा के अंदर आता है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम भी आता है ना। और स्फिनोप्सीडा के अंदर क्या आएगा, तो बचा इक्विसेटम, वो उसके अंदर आ जाएगा। तो यानी इस बेसिस पर आंसर क्या बनना चाहिए, ए के अंदर क्या आना चाहिए, ए के अंदर थर्ड आएगा। तो यानी इस हिसाब से